जय माता दी दोस्तों, आप सभी पर स्कंद माता की कृपा दृष्टि बनी रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नया संदेश और एक नई दिव्यता लेकर आता है। नवरात्रि का 5वां दिन विशेष रूप से माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माता का यह स्वरूप जितना सरल है उतना ही अद्भुत और जितना ही सौम्य है उतना ही शक्तिशाली है। आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसी यात्रा पर जहाँ पर आप सिर्फ पूजा नहीं करेंगे बल्कि ऐसा अनुभव करेंगे कि मानो स्वयं माँ आपके घर पर पधार रही होगी। देखिए, स्कंद माता की प्रतिमा को देखिए। माँ की गोद में बाल रूप स्कंद कुमार विराजमान है। माता का वर्ण श्वेत है, कमल पर विराजती है। 4 भुजाओं में 2 में कमल, 2 में आशीर्वाद स्कंद पुत्र को धारण करते हुए है। यह है माता का स्वरूप। माता का यह स्वरूप हमें भक्ति करने वाले भक्तों को माँ न सिर्फ मोक्ष देती है बल्कि धन, सुख, संतान, सुख, विजय सभी देती है। यह स्वरूप ममता, संरक्षण और शक्ति का अद्वितीय संगम है। भाइयों बहनों, पूजा विधि की शुरुआत करते हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो सबसे पहले हमें उठते ही माता का स्मरण करना चाहिए। ओम रेंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे, यह मंत्र बोलते ही मन में एक शांति का संचार होता है। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने, सफ़ेद पुष्प या पीले वस्त्र पहने। महिलाएं लाल गुलाबी वस्त्र पहने। घर के दरवाजे, पूजा स्थान, आंगन को गंगाजल या गोमूत्र से शुद्ध करें। यह कदम सिर्फ एक सफाई की तरफ नहीं है बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करने का प्रतीक है। सबसे पहले हम माँ स्कंद माता की पूजा की शुरुआत करते हैं तो माता को गंगाजल से प्रतीकात्मक स्नान कराएंगे। उसके बाद में माँ को वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद में माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। माँ को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद है। कमल के फूल अर्पित करें। उस माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें और फिर दोनों हाथ जोड़कर माता को आमंत्रित करें। हे मातेश्वरी, मेरे घर पर पधारो, अपने पुत्र के साथ मुझे आशीष दो। उसके बाद में माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। घी का दीपक प्रज्वलित करने से घर में सात्विक ऊर्जा और प्रकाश की स्थापना होती है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद माँ को चंदन, कपूर, गूगल की धूप अर्पित करेंगे। मान्यता है कि इससे वातावरण में सकारात्मक तरंगें फैलती हैं और माँ स्कंद माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। माँ को सफ़ेद और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। विशेष रूप से स्कंद माता की पूजा में कमल का फूल अवश्य अर्पित करें। माँ स्कंद माता को केले और गुड़ का भोग विशेष प्रिय है। आप दूध से बनी हुई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन स्कंद माता को भोग में केले और गुड़ अवश्य अर्पित करें। फिर स्कंद माता का बीज मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंद माताये नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जप करते समय ध्यान रखें, मन एकाग्रचित हो और आंखें के सामने सिर्फ माता की मूर्ति माँ हो। अब आंखें बंद करके माता के स्वरूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि आप कमल के विशाल फूल के पास बैठे हैं और आपके सामने स्कंद माता अपने पुत्र के साथ विराजमान है। उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। आपके सारे दुख, रोग, संकट दूर हो रहे हैं। दोस्तों, अब यह पूजा विधि पूरी श्रद्धा से करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आपके घर में कोई अदृश्य शक्ति घूम रही है। वातावरण में एक नई चमक, नई रोशनी उतर आती है। स्कंद माता की पूजा करने से मन से सारे भय मिट जाते हैं। आपके भीतर विश्वास की उमंग भर जाती है। लोग कहते हैं कि जिस घर में स्कंद माता की पूजा होती है वहाँ पर धन और समृद्धि स्वतः ही आ जाती है। जिस घर में माँ स्कंद माता की पूजा आराधना होती है, माँ की कृपा से उस घर में संतान सुख की बाधाएं मिट जाती हैं और सबसे बढ़कर तो माता का आशीर्वाद से भक्त को मोक्ष मार्ग प्राप्ति हो जाती है। माता की पूजा करते समय आपको यदि कुछ संकेत मिले तो समझ लेना कि माँ आपसे प्रसन्न हो गई है। अगर आप दीपक पूजा कर रहे हैं तो दीपक की लो तेज हो और स्थिर हो जाए तो समझ लेना कि स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अगर पूजा स्थल में हल्की सी कमल या फूलों की महक महसूस हो तो आप समझ लेना कि स्कंद माता की कृपा आप पर हो गई है। अगर भोग चढ़ाने के बाद स्वाद उसका असाधारण मीठा लगे
तो समझ लेना कि माता रानी की कृपा आप पर हो गई है। अगर आपका मन अचानक हल्का और प्रसन्नचित हो जाए तो यह समझ लेना कि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है। पूजा के अंत में माता को प्रणाम करें, आरती गाएं, भोग और सभी परिवारजनों में प्रसाद बांटें। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ एक साधारण विधि नहीं है, यह वह भक्ति मार्ग है जहाँ पर माता स्वयं आपके जीवन की नौका की पतवार थाम लेती है। और जब माता नौका की पतवार थाम लेती है तो भक्त को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माँ सभी बाधाओं को पार कर देती है। इसीलिए बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना कीजिए। माँ की सेवा भक्ति भाव से कीजिए, क्योंकि माँ अपने भक्तों की सेवा भक्ति और भक्ति भाव को देखती है, ना कि उसकी धन दौलत को देखती है। तो इसीलिए बिना किसी दिखावे के माँ की पूजा अर्चना कीजिए। माँ की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। स्कंद माता की कृपा से बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। और जिस घर पर माँ स्कंद माता की कृपा रहती है वहाँ पर संतान को कभी किसी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। माँ उसके संतान के कष्टों को दूर कर देती है। यह माँ की सौम्यता का दिव्य रूप है। जो भी भक्त इस रूप की पूजा करता है उसके मन में असीम शांति आती है, आनंदित हो जाता है, पूरे परिवार में मंगल ही मंगल हो जाता है।